हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी हम लोग कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है सेल्फ लव। मैंने पहले भी एक बुक का इसमें डाला था, हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ, एंड दैट बुक इज रिटन बाय लुइस है, जो कि सेल्फ लव क्वीन जिनको कहा जाता है। तो जब आप सेल्फ लव करते हो, जब आप ये मेरी LOA फॉलो करते हो, तो उसमें आपको सेल्फ लव भी सिखाया जाता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, सेल्फ लव एक चैप्टर नहीं है LOA का। सेल्फ लव पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। अगर आपने सेल्फ लव को अच्छे से समझ लिया और इसको अपनी लाइफ के हर एरिया में अप्लाई कर लिया, आई रिपीट कि आपने सेल्फ लव क्या है? खुद से प्यार करना, खुद के मन से, खुद के शरीर से, खुद की भावनाओं से, खुद की फीलिंग से उसके ऊपर ध्यान देना, उसको प्यार करना, उसको अप्रिशिएट करना। अगर कुछ गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ जाना। तो ये जब आपने एक बार करना शुरू कर दिया तो आपकी ग्रोथ को कोई चीज़ नहीं रोक सकती। आपको मैनिफेस्टेशन इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप खुद से हील हो जाओगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत सरफेस लेवल पे जी रहे हैं। हम खुद से ही खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हम क्यों खुश हैं हमें नहीं पता। हम खुश नहीं हो पा रहे हैं, दुखी नहीं हो पा रहे हैं, हम रो भी नहीं पा रहे हैं, हम हंस भी नहीं पा रहे हैं। हम ना तारीफ कोई हमारी कर रहा है तो हम उसको अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरों से एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आई रिपीट कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए ये करे, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप उस चीज़ को, और एक्सप्रेस हम खुद से भी तो नहीं कर रहे हैं, दूसरों से तो कर ही नहीं रहे हैं, खुद से भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, आपने खुद से एक्सप्रेस किया है कि आपको क्या चाहिए? कि आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए? तो जब आपको खुद से ही आपने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया है और आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर तो ये दिमाग में एक चलने वाली बात है, वो तो हम कुछ भी सोचते रहें, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। तो इसीलिए पहली चीज़ को खुद से एक्सप्रेस करना। अभी देखो, अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, अगर हम कोई गलत चीज़ करते हैं तो दुनिया हमें बाद में कहती है, किसी ने हमसे कह भी दिया कि तुमने गलत किया, हम उसके 4 सवाल होंगे। लाइक मान लो मुझसे कोई गलती हो गई, कोई चीज़ टूट गई, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो देयर कैन बी आंसर कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, अरे ये तू कैसे कर सकती है रचना। और एक ये हो सकता है कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं ये तो तेरी गलती माफ़ी के काबिल ही नहीं है। एंड एक दूसरा ये हो सकता है कि नो, दिस आई डिड, ऑफ कोर्स आई एक्सेप्टेड, बट दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, आई लर्नड इट एंड दिस इज अ गुड लेसन फॉर मी कि ये काम ऐसे नहीं करना था। सो देर आर 4 वेज एंड दिस इज माई चॉइस कि मैं उसमें से कौन सा ऑप्शन चूजती हूँ और उसको अपने माइंड को वो देती हूँ कि मैंने जैसे ही मैंने ये चुना कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हाउ कैन यू डू इट रचना, ये कैसे पॉसिबल है यार, तो ऐसा ब्लंडर कैसे कर सकती है। जैसे ही मैंने उसको एक बार नहीं सोचा, एक बार सोचने से उस थॉट को पावर नहीं मिलती। जब मैंने उसको बार बार कंटिन्यूअसली सोचा तो वो थॉट मेरे दिमाग में पावरफुल हो गया एंड फिर मैं बार बार उसके ऊपर ऐसे सोचने लगी और फिर वो मुझे नीचे की तरफ पुल करने लगा वो थॉट, क्योंकि ये थॉट कोई मुझे ऊपर तो नहीं उठाएगा, ये थॉट मुझे नीचे की तरफ पुल करने लगेगा। एंड देन आई विल गो डाउन, आई विल गो डाउन, आई विल गो डाउन, डाउन 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 डाउन। और जब आप वो डाउन ही फील करते रहोगे, डाउन ही सोचते रहोगे, लो फील रहोगे, तो आप मुझे बताओ बाहर से कैसे आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे, या किसी और को आपके साथ कैसे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। देन रिलेशनशिप भी उसमें खराब होते हैं। कारण रिलेशनशिप खराब होने का, बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप, अगर आप लड़के हो तो वो गर्लफ्रेंड या वाइफ या मदर या डॉटर या सिस्टर, कोई भी आपको दुखी नहीं दिखना चाहता। और आप लड़की हो तो बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, ब्रदर्स, फादर, वॉटेवर जो भी रिलेशन है आपका, वो उसमें आपको कोई भी आपको दुखी नहीं देखना चाहता। और जब वो आपको दुखी देखते हैं तो देन दे वांट टू, और आप तो सुन ही नहीं रहे हो, तो वो आपसे दूर होना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, ओके, इसको छोड़ दो। फिर देन आपने क्या सोचा कि देखो ये मुझे पूछ भी नहीं रहे। सब कुछ आपने पूरी मन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरी कहानी बना ली कि देखो ये मुझे पूछ भी नहीं रहे, और ये इसने मुझे कहा भी नहीं मैं नाराज हूँ या मैं दुखी हूँ, ये मुझे पूछ भी नहीं रहा है। और उनको लग रहा है, उनको पता भी नहीं है कि ये चोचला करना है, वो ये सोच रहे हैं कि ओके अच्छा इसको अकेले रहना है, तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा है और आपने अपनी तरफ से कुछ और धारणा बना ली, बिकॉज आपने और उसकी दुनिया आपने पूरी क्रिएट कर ली, विच इज नॉट ट्रू। तो जिसलिए पहला उसका स्टेप है कि जो कुछ आपके मन में ख्याल आ रहा है उसको तो पहले मन में एक चीज ये सोचो, NLP की एक टेक्निक है, इज दिस 100% ट्रू,
जो मैं सोच रही हूँ क्या ये 100% ट्रू है? तो जैसे ही आप अपने मन में ये सवाल पूछोगे ना कि इज दिस 100% ट्रू, तो आपको उसका आंसर मिलने लग जाएगा कि नहीं। लाइक आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये कहा कि भाई मेरे हस्बैंड मुझे पूछ नहीं रहे हैं, तो आप ये पूछो कि इज दिस 100% ट्रू। तो इसका कैसे आंसर होगा इज दिस 100% ट्रू? मतलब वो एक बार नहीं पूछ रहे हैं ना, अभी उन्होंने आपको नहीं पूछा, लेकिन देयर मस्ट बी टाइम्स जब उन्होंने आपको बहुत पूछा होगा, जब उन्होंने आपके लिए बहुत केयर करी होगी आप, लेकिन आप उन चीज़ों को याद नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो एक इंसिडेंस होता है उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो वन NLP टेक्निक कि जनरलाइज हमने उसको कर दिया एंड उसके हिसाब से फिर हम रिएक्शंस देने लगते हैं एंड फिर हम और नीचे से नीचे 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 चले जाते हैं और रिलेशनशिप को और खराब 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 करते चले जाते हैं। So this is how we get into that चक्रव्यूह। So सबसे पहली बात इसलिए मैंने कहा कि ये जर्नी यहाँ से शुरू होके यहाँ फैलता है, बाहर से अंदर नहीं है। ये सर्कल यहाँ से लेके यहाँ है। जब आप अंदर से समझते हो तब आपके बाहर की चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। जब आप अंदर से खराब फील कर रहे हो तो आपके बाहर की चीज़ें खराब होने लगती है। इट्स नॉट दैट कि बाहर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम रख लिए तो मैं दिल से बहुत खुश होने लग जाऊंगी। नो, इट नेवर हैपन्स लाइक दिस। आप कितनी भी बढ़िया जगह में चले जाओ, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप खुश हो इसलिए आप उस पैसे को एंजॉय करोगे। पैसा है इसलिए आप खुश नहीं हो सकते। दिस डजंट वर्क दिस वे, दिस साइकिल डजंट वर्क दिस वे। तो इसलिए खुद को शांति से बैठकर आप ये सोचो जब भी आपको लो फील हो कि अगर आपको अपने किसी काम के ऊपर हो रहा है कि मैं बहुत बेकार हूँ या ठीक नहीं करती हूँ या किसी ने आपको कह दिया है, तो शांति से बैठो और खुद से कहो कि नहीं, फिर भी अपने वो इंसिडेंसेस याद करो जब आपने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करी होंगी, हर एक ने करी होंगी। ऐसा कोई भी नहीं होता कि जिसने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। तो उन इंसिडेंसेस को याद करो कि आपने बहुत अच्छा किया उनको, उसके लिए खुद की तारीफ करो कि हाँ भाई तूने बहुत अच्छा किया। एटलीस्ट घर में लेडीज़ ने बहुत अच्छा किया होता है यार, घर में कितनी सारी चीज़ों को संभाला होता है जो जेंट्स सोच भी नहीं सकते। आप अपने लिए उनकी तारीफ कर सकते हो, उनके लिए अपनी कि तुमने कितना संभाला, कितना पेशेंस है तेरे अंदर, तो कितना अच्छे से रिश्तों को संभालती है, तो कितना अच्छे से घर को मैनेज करती है, कितना अच्छे से दूसरों के एंगर को भी हील करती है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए खुद की तारीफ कर सकते हो। तो जब आप अपने आप को खुद को अप्रिशिएट करोगे एंड फिर अपनी गलती के लिए, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, खुद को एक्सेप्ट किया आपने कि हाँ भाई हो गई मुझसे गलती, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, हो गया तो हो गया। वैसे भी वो निगेटिव सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने जो वो हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो न आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम हो गई, और जब आपने खुद को अप्रिशिएट कर लिया तो आपने उसको एक्सप्रेशन दे दिया, खुद को एक्सप्रेशन, तो आपकी दूसरों से अगेन एक्सपेक्टेशन कम हो गई एंड यू विल सी कि आपको वो अप्रिसिएशन बाहर से भी मिलने लगा है। तो हमेशा इन दो चीज़ों को याद रखिए कि जो भी कुछ आप सोच रहे हो, जो भी निगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहा है, इज़ दिस 100% ट्रू, और उसके ऊपर अपने सवालों के आंसर लिखो एंड देन उसके ऊपर कहो कि उसको जनरलाइज मत करो। अगर उसमें से वो 100% ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि वो हर समय ये चीज़ नहीं हो रही है, देन उस पर वर्क करो। तो आई होप दिस वीडियो से आपको अपने कई सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच।